Welcome to Azimi Beginner Physics. In this video we will discuss about simple pendulum. Simple pendulum, the metallic bob suspended by a light inextensible string is called simple pendulum. यानी सिंपल पेंडुलम एक मेटालिक बॉब या किसी भी चीज़ को आप लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ लटकाते हैं तो उसे सिंपल पेंडुलम कहा जाता है. Consider a metallic bob of mass m suspended by a light string of length L which is fixed at a spot at its upper end is a simple pendulum. फ़र्ज़ करते हैं कि एक मेटालिक बॉब है जिसकी मास m है, जिसको हम एक लाइट स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ L है उसके साथ हम फिक्स करते हैं तो इसे सिंपल पेंडुलम कहा जाता है, एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है. मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम कैसे मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, और इसको हम एज लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल. तो ये कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं. When the bob is displaced from its mean position to a position A at a distance x and release, the pendulum start to execute simple harmonic motion under the action of its weight. यानी जब हम बॉब को डिस्प्लेस करते हैं फ्राम मीन पोजीशन टू पोजीशन ए, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि ए ओ से हम इसको डिस्प्लेस करते हैं ए की जानिब थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एक्स, हम देन रिलीज द पेंडुलम स्टार्ट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. जब हम वहाँ से इसको छोड़ देते हैं तो वो एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, यानी जो अपनी इसकी वेट की वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं. फोर्स एक्टिंग ऑन सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम के बॉब पे कहाँ पर कौन सी फोर्स एक्ट करते हैं. एट मीन पोजीशन, at mean position O, the net force on the bob is 0 and the bob is stationary. मीन पोजीशन O पे, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि O पे इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 है, क्योंकि इसकी mg जो है वो वेट है जो डाउनवर्ड लग रहा है और टेंशन जो है वो अपवर्ड लग रहा है, तो इस पे जो नेट फोर्स है वो 0 है. एंड द बॉब इज स्टेशनरी, यानी बॉब जो है वो एट रेस्ट पे है. एट एक्सट्रीम पोजिशन, अब एट एक्सट्रीम पोजिशंस, यानी ये एक्सट्रीम पोजिशंस इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजिशन ए पे हो या एक्सट्रीम पोजिशन बी पे हो. देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब एंड दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा. यानी एक्सट्रीम पोजिशन पे इस पे तीन तरह के फोर्स लगते हैं. एक है टेंशन जो कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगती है, और दूसरा है कंपोनेंट ऑफ वेट्स mg cos theta or mg sin theta. There is no force acting along the string as the tension cancel the component mg cos theta. Hence there is no motion along this direction. यानी स्ट्रिंग के अलॉन्ग कोई भी फोर्स नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंशन और एम जी कास थीटा के जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसलिए इस डायरेक्शन में इसकी कोई मोशन नहीं होती है. The component m of weight mg sin theta is directed towards the mean position. आप फिगर में देख सकते हैं कि mg sin theta है जो कि लग रहे हैं कि towards the mean position लग रहे हैं and act as a restoring force, और ये as a restoring force इस पे act कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉब मूव करते हैं towards the mean position. Due to this force the bob start moving towards O. At O, bob has got maximum velocity and due to inertia it does not stop at O, rather it continues to move towards the extreme point position B. यानी वो टुवर्ड्स ड्यू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन मूव करते हैं और O पे आके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और इनर्शिया की वजह से वो वहाँ पर नहीं रुकते हैं और ये आगे फर्दर मूव करते जाते हैं टुवर्ड्स दी एक्सट्रीम पॉइंट पोजीशन B. During its motion towards B, its velocity decreases. जो वो B की जानिब जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है. एट B its velocity becomes 0.
बी पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और वो एक लम्हे के लिए वहाँ पर रुक जाती है। द रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टिल एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ, फिर भी उस पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एम, यहाँ पर भी फिर से एम जी साइन थीटा आती है और जो कि एक्ट करते हैं टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड द बॉब मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक लम्हे के रुकने के बाद वो फिर से टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करते हैं। इन दिस वे द बॉब कंटिन्यूड its to and fro motion about its mean position O till all of its energy is lost due to friction। तो ये इस वक्त तक अपने मोशन को बाल जो कंटिन्यू रखते हैं, अपने टू एंड फ्रो मोशन या हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को जारी रखते हैं जब तक कि वो अपनी सारी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से लॉस न करें। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किसी भी वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए टाइम, जितना टाइम चाहिए उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज, सिंपल पेंडुलम के जो टाइम पीरियड आप मालूम कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। The time period of simple pendulum depends upon the length of the pendulum and the acceleration due to gravity and independent of the mass of the bob। सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, जो कि वो सिर्फ वो डिपेंड करते हैं लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे आप जहाँ पर आप इसकी ले रहे हैं उसकी ग्रेविटी पे डिपेंड करते हैं। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब अजीमी बिगनर फिजिक्स।